हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज चलिए अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसको देखेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आपको जाना है प्लेलिस्ट में, उस वहाँ पर देख के समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी डाला हुआ। ठीक है, हर एक टॉपिक का और जिस तरह से पूछा गया, कौन साल किसको पूछा गया, तब पीछे आपको कवर किया गया इस तरह से। ठीक है, इधर कवर किया गया कौन साल कौन क्वेश्चन को पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय को। ठीक है, इस चैप्टर नंबर आपको 2 होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आपके चैप्टर में जो पढ़ने का है चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिएगा भूमिका क्या है। तो जीवों के शरीर में कई प्रकार के अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। यह यह सभी अपना अलग अलग कार्य का होता है। ठीक है, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की जरूरत होती है, क्योंकि बिना नियंत्रण के कोई भी अंग सही ढंग से एवं सही समय पर कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए जीवों के सभी अंगों एवं अंग तंत्रों का नियंत्रण एवं समन्वय शरीर के सही संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब क्या बोले हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, देखिएगा नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण के मतलब होता है कि आप जैसे कुछ बोल रहे हैं तो कुछ हाथ हिला के इशारा करते हैं ना। तो आपका बोलना और मतलब हाथ का इशारा करना दोनों क्या है, समन्वय है, दोनों के बीच रिलेशन है। तो वही कह रहा है कि जीवों के शरीर में कई प्रकार के अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के अंग हैं, आपके हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आँख है ना। कई प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। यह सभी अपना अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, आपको हाथ का काम जानते हैं, मुंह का काम जानते हैं, आपके आँख का भी काम जानते हैं। ठीक है, तो सभी का अलग अलग काम है। अंग तंत्र के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आपके दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं या चलते हैं तो चलते हैं तो पैर आगे बढ़ते हैं तो हाथ आगे पीछे करते हैं। तो देखिए आपके आगे पीछे हाथ पैर करने के बीच, पैर और हाथ के बीच क्या है, एक क्या है, समन्वय है, मतलब दोनों के बीच रिलेशन है। तो इन दोनों को नियंत्रण करने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना नियंत्रण के कोई भी अंग सही ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इस पर नियंत्रण नहीं करिएगा तो कोई भी अंग सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। तो यही नियंत्रण, इसलिए जीवों के सभी अंगों का अंग तंत्रों का नियंत्रण एवं समन्वय शरीर के लिए शरीर के सही संचालन की आवश्यक होती है। ठीक है, इसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण किसे कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण किसे कहते हैं। तब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार जीव में होने वाले गतियां अनुक्रिया कहलाती है। जीव के शरीर में अनुक्रियाओं के अनुसार होने वाली गतियां काफी नियंत्रित तरीके से संपन्न होती है, जिसे नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण किसे कहते हैं। तब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार। ठीक है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार जीवों में होने वाली गतियां अनुक्रिया कहलाती है। जीवों के शरीर में अनुक्रियाओं के अनुसार होने वाली गतियां काफी नियंत्रित तरीके से संपन्न होती है, जिसे नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला एक नोट में ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर के सभी अंग एवं अंग तंत्र अपने अपने कार्यों को नियंत्रित रूप से संपन्न करते हैं, जिसे नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि मुंह का काम होता है बोलने का, खाने का। ठीक है, और कभी कभी नाक अगर श्वास ना ले तो मुंह से भी श्वास ले सकते हैं। तो इतना काम होता है। इसके अलावा अगर दूसरा काम कहिएगा, मुंह को कहिएगा चलो तो चलेगा नहीं ना। तो हमारे शरीर के सभी अंग के अपना अपना कार्य होता है। ठीक है, और उसको अपना अपना नियंत्रित करने का एक क्या होते हैं, ग्रंथि होते हैं। तो जिससे क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण तो समझ गए। अब आइए समन्वय किसे कहते हैं। तो शरीर के समन्वय किसे कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल बैठाकर कार्य करते हैं, जिसे समन्वय कहते हैं। ठीक है, शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल बैठाकर कार्य करते हैं, जिसे समन्वय कहा जाता है। ठीक है, आइए तो जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है,
जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार से होता है? तो आपका उत्तर होगा कि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला होता है रसायनों एवं तंत्रिकाओं तंत्र द्वारा, ठीक है। पहला होता है रासायनिक द्वारा, दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, ठीक है। देखिए नोट में ध्यान देगा कि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिसको नस कहते हैं ना, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जिसके कारण पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय सिर्फ रसायनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइएगा कि पौधे में पौधे में नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सिर्फ रसायनों द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, जंतुओं के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, ठीक है। जंतुओं के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? तो आपका उत्तर होगा कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरह के से होता है, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरह से होता है। पहला तंत्रिका तंत्र द्वारा, तो इनमें नियंत्रण क्रिया तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं? नस को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, दूसरा होता है रसायनों द्वारा, ठीक है। इसमें नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। रसायनों द्वारा, तो इसमें नियंत्रण एवं समन्वय रसायनों द्वारा होता है, जो हमारे अंतःद्रव्य ग्रंथिया से स्रावित होती है, ठीक है। अंतःग्रंथि ग्रंथियों से क्या होती है? स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा करें, ठीक है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा करें। तो आपका उत्तर होगा कि जंतुओं के शरीर में तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहते हैं। जंतुओं के शरीर में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन को कोशिकाएं यानी कि कोशिकाएं कोशिकाएं मौजूद होते हैं, ठीक है। कोशिकाएं मौजूद होती है। यह न्यूरॉन कोशिकाओं भूख प्यास घृणा दर्द जैसा कार्यों को एहसास करते हैं, ठीक है। यहाँ कोशिकाओं जोड़ दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ठीक है। देखिएगा जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा करें। तो आपका उत्तर होगा कि जंतुओं के शरीर में तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहते हैं। जंतुओं के शरीर में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन कोशिकाएं मौजूद होती है। यह न्यूरॉन कोशिकाएं भूख प्यास घृणा दर्द जैसे कार्यों का एहसास करवाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको है कि तंत्रिका तंत्रिका कोशिका की रचना की चर्चा करें, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की रचना की चर्चा करें, हो गया। तो आपका उत्तर होगा तंत्र की संरचना तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। एक न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका की रचना की चर्चा करें। तो आपको पता होगा कि तंत्र की संरचना तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। जिस एक न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। पहला होते हैं कोशिका काय, दूसरा होते हैं द्रमिक काय, ठीक है। तीसरा होते हैं तंत्रिक कक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि मनुष्य की संवेदनाग्राही ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, ठीक है। मनुष्य की संवेदनाग्राही ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? तो आपका आंसर होगा मनुष्य में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है। मनुष्य में कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। जैसे आपको पता होगा कि पहले देखिए आँख होगा, ठीक है। आँख होगा एक, दूसरा कान हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? कान हो जाएगा, तीसरा नाक हो जाएगा, नाक के बाद त्वचा हो जाएगा, है ना। नाक के बाद क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा।
4 को हुआ, और एक और घट रहा है ना। तो आप सुनने के आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया, और आपके पास जो दिमाग होते हैं, समझिए। आइए, तो प्रकाश ग्राही ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। तो आँख है, आँख मनुष्य में पाए जाने वाली प्रकाश ग्राही ज्ञानेंद्रिया होती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश ग्राही ज्ञानेंद्रिय क्या है, तो कोई भी चीज को हम लोग देख कर, कोई भी चीज को हम लोग देख कर उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया जी, ठीक है। देखिए, जीवनी बताएं। आइए, स्वाद ग्राही, ठीक है। स्वाद ग्राही, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, स्वाद ग्राही के मतलब होता है यह ज्ञानेंद्रिय जीव में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, जीव के द्वारा भी हम लोग कोई भी चीज को, खट्टा है, मीठा है, तीता है ना, कि आपको जहर खिलाया है, तो इसका स्वाद किसके द्वारा करेंगे, तो जीव के द्वारा करेंगे। अगला होता है ध्वनि ग्राही ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। यह कान में पाई जाती है। देखिए, कोई भी बात को सुन के उसके बारे में भी पता कर सकते हैं कि आगे क्या है। चौथा पॉइंट आता है कि घृणा ग्राही इंद्रिय, ठीक है। वस्तुओं का गंध पता करके, जो कि नाक का उपयोग करते हैं ना, वस्तुओं का गंध प्राप्त करने वाली कोशिकाएं नाक में पाई जाती है, ठीक है। वस्तुओं का गंध प्राप्त करने वाली कोशिकाएं नाक में पाई जाती है। अगला है तापग्राही ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। यह त्वचा में पाई जाती है, जिसे गर्मी, ठंडा, दर्द एवं स्पर्श का अनुभव होता है। आप लोग को होता है ना, ठंडा, गर्मी, दर्द, एहसास, कोई स्पर्श करे उसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है, तो आपका उत्तर होगा मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो पहला देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भीतर से खोखली होती है। यह शरीर के मध्य भाग में पीछे की ओर अक्षीय कंकाल में पाई जाती है। इसके 2 भाग है, ठीक है। आगे का भाग मस्तिष्क एवं पीछे का भाग मेरुरज्जु कहलाता है, ठीक है। मेरुरज्जु जिसको कहते हैं, पीछे की नस को हड्डी से पीछे की ओर जाते हैं ना, लंबी नस। तो देखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भीतर से खोखिल होती है, ठीक है। यह शरीर के मध्य भाग में पीछे की ओर अक्षीय कंकाल में पाई जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, आगे का भाग मस्तिष्क एवं पीछे का भाग मेरुरज्जु कहलाता है। अगला आपको आता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली अनेक तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़ने का काम करती है। इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के, ऐच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं अनैच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ऐच्छिक का मतलब होता है आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। अनैच्छिक का मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आपने जैसे किसी को एक हाथ मार दिए आपकी इच्छा से, है ना, आपने, आपको मन किया तो आप कहीं पर पैदल जा रहे, ठीक है, ठीक है। अनैच्छिक का मतलब होता है जैसे आपके दिल का धड़कना आप नहीं रोक सकते, ठीक है। आंखों का पल, अन्य की आंखों का झपकना, आप मतलब कि कितना देर रोके रखेगा, ज़्यादा करेगा, 1 2 4 5 मिनट रोकेगा, आपको वो भी तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होगा ऑक्सीजन, सांस लेना, है ना, अनैच्छिक क्रिया। जैसे हिचकी आना, है ना, हिचकी आना भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया, उसको आप नहीं रोक सकते। नोट नंबर 1, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को कपाल तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को कपाल तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। और कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24 होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है कि मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका को मेरु तंत्रिका कहते हैं। इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है, ठीक है।
आपसे पूछते हैं कि मेरुरज्जु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 33 जोड़ी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में देखिए बताएंगे। देखिए नोट नंबर 2 में कि मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका को मेरु तंत्रिका कहते हैं, इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। नोट नंबर 3 में कहते हैं कि वैसे तंत्रिका जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जुड़े होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। वैसे तंत्रिका जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जुड़े होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नोट नंबर 4 मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आता है कि मानव मस्तिष्क का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। मानव मस्तिष्क का संक्षेप में वर्णन करें। तो उत्तर आपको होगा कि मानव मस्तिष्क पूरे शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है, ठीक है। आपके मस्तिष्क के द्वारा ही पूरे शरीर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियां मतलब हड्डी के खोखले क्रेनियम में बंद रहता है। क्रेनियम में क्या रहता है, बंद रहता है, जो हमें बाहरी चोटों से बचाता है। मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है। आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 1400 ग्राम होता है, ठीक है। मस्तिष्क के चारों ओर मेनिंजाइटिस नामक आवरण पाया जाता है। और ये भी पूछता है कि मस्तिष्क के चारों ओर कौन से आवरण पाया जाता है, तो आपको पता होगा मेनिंजेस नामक आवरण पाया जाता है, ठीक है, जो 3 स्तरों का बना होता है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फिर पूछता है कि मस्तिष्क का जो है कितने स्तरों का बना होता है, तो 3 स्तर का बना होता है। 3 लेयर का मस्तिष्क जो है बना होता है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा रहने दीजिए, इसमें देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भागों बटा हो, ठीक है। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आपका आंसर होगा मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज तक हम इतना ही रहने देंगे। जब तक के लिए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको जो भी रहेगा आपके काम लायक चीज़ आपको इस वीडियो पर फ्री उपलब्ध करा सके, ठीक है। तो इतना तो आप काम कर ही सकते हैं ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं और करना भी है, ठीक है। तो ठीक है, रहने देते हैं आज तक के लिए। थैंक यू।